आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है औसत। औसत में अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं वो देखिए लगभग 79 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन और क्रम से हम जो है औसत के सवाल लगाएंगे और इनमें जो है हमने एक तरीके से कैटेगरी बना दी है कि साधारण प्रश्न कैसे हैं, कौन कौन से टाइप के हैं। बेसिकली उस टाइप के मैंने जो है सारे क्वेश्चंस एक जगह बना दिए हैं। आप क्रम से देखते जाइए, आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा और अच्छे अच्छे अप्रोच के साथ, बढ़िया मेथड्स के साथ मैं बताऊंगा कि सवाल कैसे हल करने हैं। ठीक है, एक बार अगर आप अच्छे से ये देख लिया ना वीडियो, तो आपका औसत में जो भी कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लिखा है कि एक दुकानदार की 7 दिनों की बिक्री रुपए 45, 70, 30, 50, 40, 55 तथा 60 रुपए है। बिक्री का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। औसत क्या होता है? औसत को ही हम माध्य कहते हैं। तो औसत बराबर जो सूत्र होता है उसको हम बोल सकते हैं कि पदों की संख्या बटे पदों का योग। तो यहाँ कितने पद दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद दिए गए हैं। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 7, और ऊपर जो भी दिए गई हैं संख्या, इनको हम ऐड कर देंगे। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 7 3 10, ठीक है, 150, और 150 के बाद ये 45, ठीक है, 40, 150 और ये 60, 6 5 11 210, ये टोटल मिला के आएगा 350। ठीक है, और जब हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। बस यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 24, 46, 15, 35 और x का माध्य 52 है तो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और 50, 84, 93, 113 और x के माध्य के बीच अंतर क्या होगा? देखिए सवाल ध्यान से पढ़िए, इसमें केवल लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं। बाकी सवाल बहुत सिंपल है। कह रहे हैं कि इन संख्याओं का जो अ, माध्य है, एक सेकेंड, इन संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है? 52 है। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए कि हमें यहाँ x का मान नहीं पता है। ठीक, तो जो संख्याएं दी गई हैं मतलब 24, 46, 15, 35 और प्लस x, तो ये कितने पद हो गए? 3 2 5। ठीक है, इनका हमें औसत दे रखा है कितना? 52। ये सवाल कह रहा है अभी तक इतना। उसके बाद कह रहा है तो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या मतलब इन ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये जो संख्याएं दी गई हैं ये इनमें से सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, और कह रहा है कि 50, 84, 93, 113 और x के बीच, तो x का जो भी मान आएगा इनके बीच का अंतर क्या होगा? तो देखिए सवाल कैसे करते हैं। पहले तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात क्या आएगा? ये देखिए 52 इक्वल टू, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा 120 प्लस ये x का मान अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 का गुणा किस में हो जाएगा? 52 में हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x प्लस 120 बराबर 52 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो कितनी बार कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 25 और 1 26, 260। यानी x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? 140, 140। ठीक है, x की वैल्यू 140 आ गई है। अब सवाल कह रहा है तो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, तो अब सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी होगी? x की वैल्यू जो आई है 140, भाई जो ये 24, 46, 15, 35 और जो x की वैल्यू आई है 140, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 140 ही हो गई ना। अब कह रहा है कि ये और इनके बीच के माध्य का अंतर क्या होगा? तो इनका हमें माध्य और निकालना है। तो माध्य तो हमने अभी निकाला ही नहीं, अभी तो हमने x की वैल्यू निकाली है। तो अगर इनका हम माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माध्य का मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब हम माध्य निकालेंगे इसका। ये जो दिया गया है 50, 84, 93, 113 और x के बीच, ठीक है, का अंतर पूछा है। तो पहले तो हमें इनका क्या निकालना है? कि माध्य के बीच। तो पहले इनका हमें माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे माध्य या औसत बराबर 50, 84, 93, 113 और इसमें जोड़ देंगे कितना? 140, जो x की वैल्यू आई है। ठीक है ना, यहाँ x लिखने से बेटर है उसका सीधा वैल्यू लिखेंगे। अपॉन पदों की संख्या कितनी है? 5 है। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल कितना निकल के आएगा? 480 निकल के आएगा। ऐसे हम 5 से काट देंगे। जब हम इसे 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 में 45 और 5 का 30। ठीक है, मतलब जो औसत निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? 96।
कह रहा है कि ये जो माध्य निकल गया है ये, और जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बीच अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या थी ये 140। अगर इनके बीच हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, डिफरेंस निकल के आएगा 44 का। तो यही हमारा आंसर है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापक्रम 40 डिग्री सेंटीग्रेड और पूरे सप्ताह का औसत तापक्रम 43 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापक्रम क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, पहले 4 दिनों का औसत तापक्रम हमें दे रखा है, तो मतलब अगर हम पहले 4 दिनों का टोटल औसत निकालें तापक्रम का तो क्या होगा? ये पहले 4 दिन का है, पहले 4 दिन का। ठीक है, तो पहले 4 दिन का कैसे निकल के आएगा? 4 × 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले 4 दिन का। ठीक, अब कह रहा है कि और पूरे सप्ताह का औसत तापक्रम 43 है। तो पूरा सप्ताह में कितना हो गया? तो पूरे सप्ताह का टोटल निकाल लो। तो पूरे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसका गुणा कर देंगे हम 43 में। तो जब हम इसका गुणा 43 में कर देंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 7×3 = 21 और 7×4 = 28, मतलब 301 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पूरे सप्ताह का आ गया, पूरे सप्ताह का। ठीक, ये पूरे सप्ताह का टोटल आ गया। तो कह रहा है सप्ताह के अंतिम 3 दिन का क्या होगा? तो पूरे सप्ताह का मतलब ये 7 दिन का, 7 में से अगर हम 4 घटा घटा देंगे तो कितना बचेगा? अंतिम 3 दिन बचेगा। तो कह रहा है कि सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापक्रम क्या होगा? तो 7 में से हम 4 घटा देंगे, मतलब जो ये वैल्यू आई है, जो ये वैल्यू आई है 301, इसमें से अगर हम 160 घटा देंगे तो ये सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापक्रम निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? 301 में से 160 घटा देंगे, ठीक है ना। और पदों का, ये पदों की संख्या कितनी होगी? तो पदों की संख्या होगी 3। ठीक, क्योंकि 7 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? ये 141 हो जाएगा और बटे 3। 3 से जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3×4 = 12 और 3×7 = 21, मतलब 47 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले वर्ष के जनवरी, फरवरी और मार्च में अजय की मासिक आय क्रमशः 3,000, 4,000 और 5,000 रुपए थी। इन तीनों महीनों की उसकी औसत मासिक आय क्या थी? नहायत ही सरल सवाल है। कैसे करना है? जो मासिक आय दी गई है वो 3,000, 4,000 और 5,000 दी गई है। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देंगे और बटे में 3 का हम भाग कर देंगे, क्योंकि 3 ही संख्या है। तो 4, 3, 7, 5 कितना हो गया? 12, और 3 का हम जब 12 में भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा? 4 बार जाएगा, मतलब 4,000 इसका आंसर निकल आएगा। ये तो देखने वाला सवाल था, बस नजर घुमाइए और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा क्या किया हमने? पदों का योग। ठीक है, तो पदों का योग मतलब 3,000, 4,000 और 5,000 को जोड़ लिया। ठीक है, और पदों बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ऊपर जब हमने जोड़ा इन्हें तो कितने बार ये कितना हुआ था? टोटल 12,000 हुआ था। और हमने भाग कितने का किया है? 3 का, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है? 3 है। जब इसको हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4,000 बार जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीनों के लिए 69 35 रुपए, 74 27 रुपए, 73 55 रुपए और 73 30 रुपए और 67 62 रुपए की बिक्री की जाती है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री 7,000 रुपए हो? सवाल जैसा कह रहा है वैसा करते चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखिए, 5 महीनों के लिए तो ये दी गई है और छठे महीने की पूछ रहा है वो। तो 5 और ये कितना हो गया? 6, मतलब टोटल जो पदों की संख्या है वो कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, देखिए 5 महीने का जो दिया गया है वो अब पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, 5 महीनों के लिए दिया गया है 69 35 प्लस 74 27, ठीक है, प्लस 73 55 प्लस 77 30 और उसके बाद प्लस 67 62। ये तो दे रखा है हमें 5 महीनों की। कह रहा है छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए, तो हमने मान लिया छठे महीने में उसकी एक्स बिक्री होनी चाहिए। तो ताकि उसका औसत औसत कितना हो जाए? 7,000 हो जाए। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। बटे क्या कर देंगे? पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6। इसको जितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? जब हम सबको जोड़ेंगे तो निकल के आएगा ये 36,209। ठीक है, मैंने जोड़ के रखा है, इतना टाइम नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा मेथड और अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो 36,209
रुपए और प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा, एक्स अपॉन कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 7,000। ठीक है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 6 सत्ते 42, मतलब 42,000 में से हम कितना घटा देंगे, 36,209 घटा देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा 42,000 में से 36,209, मतलब 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा, उसके बाद ये यहाँ 7 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो मतलब 5,791 रुपये एक्स की वैल्यू आ गई है, और यही हमारा आंसर है। कौन सा यार, कितना है, 791, 700, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए थी, उसकी बिक्री होनी चाहिए थी 5791, तब जाके उसकी औसत बिक्री 7,000 रुपये होती। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये सवाल भी पूछा गया है, 2021 में ही ये सवाल आया है। अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर है, बाकी सवाल बहुत अच्छा है, इसको समझिए। देखिए लिखा है कि पी क्यू और आर का औसत वजन 53 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 43 किलोग्राम है तथा क्यू और आर का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो कैसे करना है इसको। पी क्यू और आर का औसत वजन दे रखा है, मतलब ये जो है पी क्यू आर, ये तीन हो गए, तीन लोग हैं ना पी क्यू आर, तो तीन का अगर हम गुणा 53 में कर देंगे तो टोटल इनका वजन निकल के आ जाएगा। मतलब पी क्यू और आर का अगर हम टोटल निकालेंगे वजन, तो कितना निकल के आ जाएगा, 3 × 53। ठीक है ना, 53 इनका औसत है ना, तो टोटल निकालने के लिए गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, मतलब 159 kg। ठीक है, आगे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि P और Q का औसत वजन 43 है, तो P और Q का टोटल यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो इनका कैसे निकल के आएगा, दो लोग हैं ये और इनका औसत है 47, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 4 = 8 और 1 9, मतलब 94 किलोग्राम। ठीक है, ये दो लोगों को हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अच्छा यहाँ से हम आर का वजन निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है कि क्यू और आर का औसत वजन 48 किलोग्राम है। ये स्टेप करने से पहले अगर हम यहाँ से आर का वजन निकालें तो बिल्कुल आसानी से निकल निकल सकता है। तो यहाँ से जो आर का वजन होगा वो कितना हो जाएगा, वो देखिए। आर का वजन ये होगा कि 150, मतलब 159 में से अगर हम 94 घटा देंगे तो आर का वजन निकल जाएगा। भाई ये है पी क्यू आर का टोटल, ठीक है, और ये है पी क्यू का टोटल वजन। तो अगर मैं आर का यहाँ से निकालूं तो मतलब 159 में से 94 घटा दूंगा तो यहाँ से आर का वजन निकल के आ जाएगा। तो आर का वजन कितना होगा, अगर हम 159 रुपये, सॉरी 159 किलोग्राम में से 94 घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 65 किलोग्राम। ठीक है, ये आर का वजन हो गया। आगे कह रहा है कि क्यू और आर का औसत वजन 48 है, तो क्यू और आर का भी हम देख लेते हैं यहाँ से। तो क्यू आर का औसत है ये, टोटल निकाल लें हम तो कैसे निकालेंगे, टोटल 2 × 48 का गुणा कर देंगे, तो 48 दूनी कितना होता है 96, मतलब इन लोगों का कितना है टोटल 96 kg। अब आगे कह रहा है तो क्यू का वजन क्या होगा, तो क्यू का वजन हमें निकालना है। यहाँ से क्यू का वजन हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यू का वजन अगर हम 96 में से 65 घटा देंगे, जैसे भी हमने आर का निकाला है सेम उसी तरह हम किसका निकाल सकते हैं, क्यू का निकाल सकते हैं। तो क्यू का वजन कितना हो जाएगा, तो क्यू का वजन हो जाएगा 96 माइनस 65 kg, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 31 kg। इस तरह से करना है हमें। ठीक है, सिंपल सवाल था। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 31 kg। ठीक है, बस थोड़ा सा सवाल में क्या है कि लैंग्वेज थोड़ी सी जो है डिफिकल्ट बना सकती है आपको, वरना तो सिंपल सवाल है, इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज भी वैसे है नहीं। ठीक है, ये जो स्टेप है इसको आप ध्यान रखिए कि कैसे निकाला है हमने। पहले पी क्यू आर का और पी क्यू का हमने टोटल वजन निकाल दिया, उसके बाद आर का निकाल लिया वहां से, वहीं उसके बाद हमने क्यू आर का टोटल निकाल लिया, उसके बाद बचा हुआ क्यू का वजन हमने निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 28 छात्रों का औसत वजन 52.25 किलोग्राम है और शेष 12 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखिए 28 छात्रों का जो औसत वजन है
ठीक है, 28 का जो औसत वजन है वो 52.25 दे रखा है। अगर हम 28 का जो 28 स्टूडेंट हैं इनका अगर हम टोटल वजन निकालें, टोटल, तो कितना हो जाएगा? 28 इंटू 52.25। ठीक, यही टोटल निकल के आ जाएगा। अगर हम इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये लगभग आएगा, कितना आएगा? 1463 किलोग्राम। ठीक, ये गुणा आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि शेष 12 छात्रों का औसत वजन कितना है? 48 केजी है। तो अगर हम जो 12 स्टूडेंट हैं बचे हुए, ठीक है, इनका अगर हम निकालेंगे औसत वजन, मतलब टोटल वजन निकालेंगे, औसत तो दे रखा है, तो क्या करेंगे? 12 का गुणा हम किस में कर देंगे? जो औसत दिए रखा है 48 में कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा इनका? इनका निकल के आएगा 576 केजी। ठीक है, अब कह रहा है कि कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो सभी छात्रों का औसत वजन कैसे ज्ञात करेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना हो जाएगा? पदों का योग हो जाएगा ये, अगर हम इसे और इसे जोड़ देंगे, मतलब अगर हम इन्हें जोड़ दें तो ये कितना आएगा? 6 3 9, और 6 और 7 13 की 3, ठीक है, हासिल 1, 5 4 9 1 10 की 0, एक और एक 2, 2039 आएगा। ये तो होगा पदों की संख्या। ठीक है, और पदों का योग कितना हो जाएगा? 28 और 12। 28 और 12 को इधर जोड़ लेते हैं तो 8 2 10 की 0, हासिल 1 2 1 3 और एक 4, मतलब 40। अब अगर हम इसमें 40 का भाग दे दें तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया आ जाएगा। इसका अगर हम पहले 4 का भाग देते हैं सीधे सीधे, 500, 4 का भाग जब हम दे रहे हैं तो 509.75 बार जाएगा। ठीक है, 7 5 बार। जब हम नीचे एक ये जीरो है जो 40 का, ये और इसमें हम ऐड करेंगे, मतलब जीरो का भाग देंगे तो ये और खिसक के आ जाएगा 1 अंक पीछे, तो ये हो जाएगा 50.975। ठीक है, केजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 50.975 केजी। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। उनमें से 6 छात्र जिनका औसत वजन 45 किलोग्राम है कक्षा से बाहर निकल जाते हैं, और अन्य 6 छात्र जिनका औसत वजन 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो कक्षा का नया औसत वजन क्या होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या है कि जो 50 छात्र हैं उनका औसत वजन हमें दे रखा है, तो 50 छात्रों का टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 50 जो स्टूडेंट हैं उनका टोटल अगर हम निकालेंगे वजन तो कितना हो जाएगा? 50 × 58। ठीक है, तो यहाँ से 50 का जब हम गुणा 58 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये निकल के आएगा 5 8 40 की 0। ठीक है, 4 हासिल 55 25 और 4 29। ठीक है, मतलब 2900 हो जाएगा ये। ठीक, आगे कह रहा है कि उनमें से 6 छात्र जिनका औसत वजन 45 किलोग्राम है, ये कैसे हो गए? कक्षा से बाहर हो गए, मतलब बाहर निकल गए। और अन्य 6 छात्र, 6 ही छात्र आ रहे हैं, ठीक है, 6 छात्र गए और 6 छात्र जिनका औसत वजन कितना है? 54 किलोग्राम है, कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो औसत पे तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं भाई। 50 छात्र थे, ठीक है, उनमें से 6 निकल गए, 50 थे, 6 निकल गए और हमने फिर से 6 ऐड कर दिए, तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ेगा थोड़ी ना। वो जो 50 थे 50 ही रहे। बस हमें इनका जो है कैलकुलेशन करना है और उसको जो है 50 के साथ कंपेयर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है। ये तो हो गया, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। तो 50 × 58, ठीक है, ये तो हो गया 50 छात्रों का औसत वजन। कह रहा है कि 6 छात्र इनमें से बाहर निकल गए, तो बाहर निकलने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 6 × 45, तो इनका टोटल आ जाएगा औसत वजन। ठीक है, उसके बाद जो ऐड हुए हैं उनका, तो +6 × 54, ये हो जाएगा। और अपॉन में क्या कर देंगे? पदों की संख्या। पदों की संख्या चेंज ही नहीं होगी, पदों की संख्या वही रहेगी। ठीक है, 50 ही रहेगी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करिए। देखिए 50 × 58 करेंगे तो निकल के कितना आएगा? 2900 माइनस, ठीक, 6 का गुणा जब हम 45 में करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 56 30 की 0, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा? 270, प्लस 6 का हम 54 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, मतलब 324। ठीक है, और अपॉन में कितना रहेगा? 50। जब हम इसका इसमें भाग करेंगे, पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2900 और 324 को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 3224। 3224 माइनस 270 अपॉन 50। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 2954 बटे 50। 50 का भाग दे देंगे हम, मतलब 5 का भाग दे देंगे, उसके बाद जो जीरो है और दशमलव लग जाएगा उसके पीछे, तो 55 25, ठीक है, 5 बार जाएगा। और इसमें ऑप्शन जो है 5 5 5, सारे 5 से शुरू हुए हैं। 55 25
और कितने बचेगा फिर, बचेगा 4, तो कितना हो जाएगा 45, तो 5 नेम 45 मतलब आ गया 59। ठीक है, 59.08, ये इसका आंसर होगा। जब हम इसमें भाग देंगे तो ये लगभग जाएगा 59.08 kg। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 38 kg है, लड़कों का औसत वजन 42 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का औसत वजन 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल जो है इक्वेशन बना के, और इक्वेशन क्या ही बनेगी, वो औसत का ही होगा रूप। मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो लगता है मेथड, वो वाला मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे। कह रहे हैं कि छात्रों का औसत वजन, कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना है? 38। ठीक है, तो औसत वजन हमने भाई मान लिया 38 है, इक्वल हो जाएगा ये। लड़कों का औसत वजन कितना है? 42 है। ठीक है, लड़कों का वजन कह रहा है कि 42 है, और लड़कों की संख्या कितनी है? 25 है। तो 25 इंटू 42, ये लड़कों का क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। उसके बाद प्लस, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी? माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है? एक्स है, और लड़कियों का जो औसत वजन है वो कितना है? 33 है। तो एक्स इंटू 33 करेंगे तो लड़कियों का टोटल वजन यहाँ से निकल के आ जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी? मतलब जो लड़कों की संख्या है और जो लड़कियों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या 25 है और लड़कियों की संख्या हमने मान ली कितनी थी? एक्स थी। बस एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है ही, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो फॉर्मूला, हम अगर फॉर्मूला क्या ही मेथड लगाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का, वो देखिए। देखिए, बॉय और गर्ल, ठीक है, इनका जो है औसत दे रखा है, यही तो छात्र हुए ना, इनका औसत दे रखा है 38। ठीक, उसको कहाँ लिखेंगे हम? बीच में लिखेंगे। तो बॉयज का जो औसत वजन है वो कितना दे रखा है? 42, और जो लड़कियों का औसत वजन है वो दे रखा है 33 kg। ठीक, यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे वैल्यू, तो ये कितना निकल के आएगा? यहाँ आ जाएगा कितना? 38 में से 33 जाएगा तो ये बचेगा 5, और अगर 42 में से 38 घटाएंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लड़कों की संख्या 25 है, तो 5 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 25। एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5 निकल के आएगी। लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है। तो 4 का गुणा हम कितने में कर देंगे? 5 में। तो लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 20। यही आंसर। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 20 ही निकल के आएगा। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी? 20 ही निकल के आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे, या क्वेश्चंस को करने का ये मेथड रहेगा। ठीक है, आपको जो भी सिंपल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक विद्यालय के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष आयु के दो विद्यार्थियों के स्थान पर दो विद्यार्थी जिनकी आयु 25 और 24 वर्ष है वे प्रवेश लेते हैं, तो विद्यार्थियों की नई औसत आयु क्या होगी? कुछ नहीं है, जो विद्यार्थी थे 30 के 30, मतलब पदों की जो संख्या है वो वही रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। 30 विद्यार्थी थे, वो 30 ही रहेंगे। ठीक, लेकिन क्या कह ये रहा है कि दो विद्यार्थी थे, दो विद्यार्थियों के स्थान पर दो नए विद्यार्थी आए हैं। ठीक, तो उनकी नई औसत आयु क्या होगी? मतलब जो दो नए विद्यार्थी हैं, ऐसे करते हैं, ये देखिए, आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, जो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु है वो है 15। तो 30 स्टूडेंट्स का टोटल अगर हम निकालेंगे आयु, तो कितनी हो जाएगी? 30 गुणा 15, मतलब 15 तीयो 45, 450 वर्ष। ठीक है, 19 वर्ष और 20 वर्ष आयु के दो विद्यार्थियों के स्थान पे, मतलब दो विद्यार्थी जो थे वो चले गए, दो विद्यार्थी जो थे वो चले गए, तो जाने वाले जो हैं उनका कितना आयु हुआ टोटल? तो यहाँ से हम लिखें जाने वाले। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे जाने वाले। तो जाने वाले कितने हो गए? दो लोग। तो ये दो थे, और इनकी आयु कितनी थी? इनकी आयु थी 19 और 20, मतलब 19 और 20 कितना हो गया? तो ये हो गया 20 30 मतलब 39। ठीक है, ये कितने हो गए? 39 हो गया। जाने वालों की टोटल हमने निकाल ली। यहाँ से जाने वालों की जो टोटल आयु थी वो कितनी है? 39 है। और आने वाले जो नए छात्र शामिल हुए हैं, ठीक है, तो आने वाले जो हैं, अगर हम उनकी निकालें तो 25 और 24,
इनको ऐड कर लो, ये दो जो है नए आए हैं, ये जो दो नए आए हैं इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 4 9, 2 और 2 4, मतलब 49 ईयर। ठीक है, ये आने वाले हो गए। अगर हम विद्यार्थियों की नई औसत आयु निकालें यहाँ से, ठीक है, क्या निकालें, नई औसत आयु, नई औसत आयु, नई औसत आयु क्या हो जाएगी, नई औसत आयु हो जाएगी, ये जो टोटल है पदों का योग करेंगे, तो पदों का योग में जो 450 है इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे इनका और इनका डिफरेंस, जो भी निकल के आएगा, ठीक है, वो इसमें ऐड कर देंगे और बटे क्या हो जाएगी, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, 30 की 30 रही, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब 49 में से अगर हम 39 घटा देंगे तो ये निकल के आएगा 10। ये कितना निकल के आएगा, एक सेकेंड, ये निकल के आएगा 10, यहाँ हम सीधा 10 लिख देते हैं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 450 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो ये 460/30, ठीक है, 3 का भाग हम जब 46 में देंगे तो ये निकल के आएगा 15.333 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये अप्रोच रहेगी सवाल को करने की, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 20 वर्ष और विपणन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। इन दो विभागों के कर्मचारियों की औसत आयु क्रमशः कितनी दे रखी है, 4:3 है। तो यदि मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारी 100 हैं तो विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल में क्या अप्रोच लगानी है। सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है मानव संसाधन विभाग और विपणन विभाग, तो दो विभाग दिए गए हैं, ठीक है, एक तरफ है मानव संसाधन विभाग और एक तरफ क्या है, विपणन विभाग, ठीक। जो मानव संसाधन विभाग है इनके कर्मचारियों की औसत आयु दे रखी है, इनकी जो औसत आयु है, ठीक है, एवरेज जो आयु है वो कितनी है, 20 साल है, ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं, 20 ईयर। और जो विपणन विभाग है, यहाँ जो औसत आयु दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 30 वर्ष, 30 साल। इन दो विभागों के कर्मचारियों की औसत आयु 4:3 है। इन दो विभागों के कर्मचारियों की औसत आयु क्रमशः 4:3 अनुपात में दे रखा है, ठीक है, यूनिट में हमें दे रखा है मामला। दोनों विभागों की जो औसत आयु का यूनिट है वो 4:3 है। आगे कह रहा है यदि मानव संसाधन विभाग में कुल कर्मचारी 100 हैं, तो कुल कर्मचारी 100 हैं तो यहाँ से टोटल हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ जो है कुल कर्मचारी दे रखे हैं, तो कुल कर्मचारी कितने हैं, यहाँ मानव संसाधन विभाग में 100 हैं, तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितनी बार ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 केवल, ठीक है, मतलब 2,000, बार बार 20,000 क्यों निकलता है, ठीक है, ये हो जाएगा 2,000 ईयर, साल हो जाएगा, रुपए भी नहीं, ठीक है, 2,000 साल। तो 4 की जो वैल्यू है वो हमें 2,000 साल दे रखी है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4×5 = 20, मतलब 500 आ गई एक की वैल्यू, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि यदि मानव संसाधन विभाग में कुल मौजूद तो विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या कितनी, अगर 4 की वैल्यू इतनी है, ठीक है, और एक की वैल्यू 500 आ गई, तो हम यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 में हम कितना गुणा करेंगे, 500 का करेंगे, तो 3×5 कितना हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि मतलब विपणन विभाग में जो कुल कर्मचारी हैं उनकी जो है टोटल आयु निकल के आ गई हमारे पास 1,500। तो अब कह रहा है कि विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है, जो टोटल कर्मचारी हैं उनमें हम जो उनकी एवरेज आयु है उससे भाग कर देंगे। मतलब अब हम करेंगे 1,500 में अगर हम 30 का भाग कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 3×5 = 15, और ये जीरो से जीरो कट जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना निकल कर जाएगा, 50 साल। इसका आंसर आ जाएगा 50 साल, इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से हमें सवाल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 60, 65 और 70 विद्यार्थियों वाली तीन कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 60, 65 और 70 हैं तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, केवल कैलकुलेशन बेस्ड है। जो 60 और 65 और जो 70 विद्यार्थी हैं, इन तीन कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं इनके औसत अंक दे रखे हैं 60, 65 और 70। मतलब अगर हम टोटल अंक निकालें, यहाँ से क्या निकालें, टोटल अंक, ठीक है, प्रत्येक का, तो टोटल अंक कितना निकल के आ जाएगा, 60 × 60 प्लस 65 × 65 प्लस 70 × 70,
यही तो निकल के आ जाएगा। तो कह रहा है और सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए, हमें सभी का ज्ञात करना है। तो पदों का योग, ये क्या हो गया, ये पदों का योग हो गया, और बटे पदों की संख्या कर देंगे। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 65 और प्लस 70। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, और तो कुछ करना है ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 3600 प्लस 65 का 65 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4225, और प्लस 70 का 70 में करेंगे तो 7 7 49, मतलब 4900। ये वैल्यू निकल के आएंगी। 60, 65 और 70 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 195। अगेन जब हम दोबारा ऊपर जोड़ेंगे इनको, तो इनकी वैल्यू जो टोटल निकल के आएगी वो आएगी 12725 बटे 195। अगर हम इसे काटेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी कुछ 65.25। ठीक है, तो ये जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 65.25। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, वो आप प्रैक्टिस से बढ़ा दीजिए। ठीक है, किस तरह से सवाल को अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में एबी के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और एक्स थे। यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे तो गणित में एबी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो पहले तो ये कि एबी जो है वो कोई आप पर्सन मान लीजिए, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसके अंक थे क्रमशः इस प्रकार। ठीक है, और ये सब्जेक्ट हैं उसके, तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, एसएसटी और क्या है, मैथ है ये। ठीक, यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक अगर इतने थे तो गणित में एबी ने कितने अंक प्राप्त किए, ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, 5 सब्जेक्ट हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5 ही तो है। अगर ये 5 सब्जेक्ट हैं और औसत अंक कितने हैं, 80 हैं, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 5 8 40, मतलब 400। तो यहाँ से अगर हम टोटल अंक निकालें, ठीक है, मतलब पूर्णांक निकालें एक तरीके से, तो 8 पंजे कितने हो जाएगा, 5 × 80, तो कितना हो जाएगा ये, 400। ठीक है, 400 अंक हो जाएंगे। तो ये जो है 400 क्या हो गया, ये टोटल हो गया। ठीक, और जो ये दे रखे हैं अंक, ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 72 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 और प्लस एक्स। इसकी जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 400 के बराबर है। यहाँ से हम जो है एक्स का मान निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, और 17 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, मतलब 24। ठीक है, 240। 240 में अगर हम 72 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 240 प्लस 72 और प्लस एक्स बराबर 400। ठीक, उसके बाद ये 2 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 की एक हासिल, एक दो और एक तीन, मतलब 312 आ जाएगा, और ये प्लस एक्स बराबर 400। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 88। बस यही हमारा आंसर है। 88 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल था, छोटा था, सिंपल था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79 है, 79 हैं, जबकि कक्षा बी के द्वारा प्राप्त औसत अंक 89 हैं। अगर कक्षा ए में 38 छात्र हैं और बी में 42 छात्र हैं तो सभी 80 छात्रों का औसत अंक ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सवाल है, अभी जो हम करते आए हैं लगभग उसी तरह से ये एक समान जो है अप्रोच को लेके चल रहे हैं सवाल। देखिए, ए के द्वारा जो प्राप्त औसत अंक हैं, ठीक है, और जो ए में टोटल छात्र हैं, ठीक है, क्लास जो ए है उसमें और टोटल जो प्राप्त अंक हैं छात्रों द्वारा, औसत अंक और जो टोटल छात्र हैं उनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, टोटल छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे, टोटल छात्रों की संख्या तो कैसे निकल आएगी, जो प्राप्त औसत अंक है, मतलब 79 जो है औसत अंक प्राप्त किए प्रत्येक बच्चे ने, और जो है छात्र कितने हैं, 38 हैं ए में। ठीक है ना, तो यहाँ से टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 3002। ये इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही निकल के आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बी की ऐसे ही निकालें तो ये किसका हो गया, ए क्लास का। अगर हम बी क्लास का निकालें टोटल छात्रों की संख्या,
तो बी क्लास की भी ऐसे निकल के आएगी। ठीक है, बी में जो टोटल सॉरी बी में जो टोटल औसत अंक प्राप्त किए छात्रों ने वो हैं 89, और जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं, 42। इनका अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आएगा 37 38। ठीक, उसके बाद अब अगर हम यहाँ से एवरेज निकालें सभी 80 छात्रों का, सभी 80 छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से अगर हम टोटल एवरेज निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, इनका और इनका योग कर दें, मतलब 3002 प्लस 37 और 38, इनका योग कर दो और बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है, मतलब सभी 80 छात्र की बात हो रही है, तो अपॉन में 80 आ जाएगा। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 67 40 बटे 80, इसको अगर हम काटेंगे 8 का भाग 674 में देंगे तो 8 2 64। ठीक है, बचा 3, 34 हो जाएगा, 8 चौको 32। ठीक है, बचा 2, दशमलव लगाएंगे, जीरो, मतलब 20, 8 दूनी 16। ठीक है, बचा 4, 8 पंजे 40, 84.25। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर रन रेट 7 था। अब 45 ओवरों में 425 रनों का लक्ष्य पाना है। भारत के लिए न्यूनतम कितनी औसत बनाए रखना जरूरी है ताकि ये पक्का हो जाए कि वो ये खेल जीत जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर रन रेट कितना था, 7 था। तो 20 का अगर हम 7 में गुणा कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 20 इंटू 7 मतलब 140 रन टोटल रन रेट। ठीक, किसका, भारत का। तो ये भारत का रन रेट हो गया प्रति ओवर, भारत का टोटल, भारत का रन रेट। ठीक है, ये हमने यहां से निकाल लिया। तो ये 140 हो गया। कह रहा है कि अब 45 ओवरों में 425 रनों का लक्ष्य पाना है। अच्छा, 45 में से 20 ओवरों का खेल तो हो चुका है, तो 45 में से अगर हम 20 ओवर घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 25 ओवर बचेंगे। कितने बचेंगे, 25 ओवर। ठीक है, 25 ओवर बचे हैं, और कह रहा है कि हमें लक्ष्य कितना पाना है, 425 का। तो 425 में से 140 तो बन गए हैं, तो 425 में से अगर हम 140 और घटा देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12 में से 4 गया 8, और यहाँ से 3 में से 1 गया 2, मतलब 285 रन हमें जो है बनाने हैं अभी। और ओवर कितने बचे हैं, 25 बचे हैं, बस 25 का इसमें भाग दे देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का इसमें भाग दीजिए, ये लिखा है 285, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, 285 रन। ठीक है, तो एवरेज अगर हमें निकालना है तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, लिए औसत हमें कितना बनाए रखना जरूरी होगा, मतलब 285 में अगर हम 25 का भाग दे देंगे तो वही हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा, ये आएगा 11.4। ठीक है, 25 का जब हम भाग 285 में देंगे तो 11.4 बन जाएगा, इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरह से हमें ये सवाल करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि क्रिकेटर राम जिन्होंने 201 दिवसीय मैच खेले हैं, मतलब वनडे खेले हैं, उसके द्वारा बनाए गए औसत रन इस प्रकार हैं। पहले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन कितने हैं, 50 है। अगले 50 मैचों में जो औसत रन है वो 54 है, और अंतिम 100 मैचों में जो उसने औसत रन बनाए हैं वो कितने हैं, 52 है। क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेले हैं, और इन मैचों में राम से 1200 रन ज्यादा बनाए हैं, और 20 मौकों पर नॉट आउट रहे। इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रन की औसत ज्ञात करें। नोट कह रहा है कि औसत बराबर है कुल बनाए गए रन, उसे विभाजित करें पारी की संख्या से, उसमें से घटाए नॉट आउट की संख्या निकल के आएगी। मतलब ये जो है सवाल कह रहा है, सवाल देखिए लंबा है, पढ़ने में इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इसको पहले आप पढ़िए और समझिए कहना क्या चाह रहा है, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल की असली शुरुआत होती है यहाँ से। कह रहा है कि अंतिम 100 मैचों में औसत रन कितने हैं, 52 है। किसकी ये बात हो रही है, ये हो रही है क्रिकेटर राम की। ध्यान से समझना। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है वो भी ध्यान रखना है। पूछा गया है कि इन 100 मैचों में, मतलब 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रन की औसत ज्ञात करें। ठीक है, लक्ष्मण का जो औसत है वो पूछा गया है।
रन की औसत उससे पूछी गई और दिया क्या क्या गया उसको हम पहले लिखते हैं। तो क्रिकेटर राम का जो अंतिम 100 मैच है उसमें उसका जो औसत रन है वो 52 है। तो यहाँ से टोटल उसका रन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो राम का अगर हम टोटल रन निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 100 × 52, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5200 रन। ये टोटल रन निकल के आ गए किसके, राम के। ठीक। आगे सवाल में क्या कह रहा है वो देखिए, आगे सवाल में कह रहा है कि क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेले हैं। तो जो अंतिम 100 मैच थे इसमें उसके औसत रन 52 थे, इसमें लक्ष्मण भी खेला है, किसके, राम के साथ साथ खेला है। और इन मैचों में राम से 1200 रन ज्यादा बनाए हैं। जैसा सवाल कह रहा है वैसा करते जाओ, 1200 रन ज्यादा बनाए हैं। तो 1200 रन ज्यादा बनाए किसने, ये किसने बनाए हैं, ये बनाए लक्ष्मण ने। तो यहाँ से जो लक्ष्मण है, ठीक है, तो लक्ष्मण का अगर हम टोटल रन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल रन। तो लक्ष्मण का टोटल रन हो जाएगा 100। क्यों, मतलब सीधा सीधा बोल रहा है ना वो, यहाँ से कह रहा है कि 1200 रन उसने राम से ज्यादा बनाए हैं, राम से 1200 रन ज्यादा बनाए। तो ये 5200 में अगर हम 1200 और जोड़ देंगे, ठीक है, ये तो जो जो है लक्ष्मण के टोटल रन यहाँ से निकल के आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 5 और 1 6, मतलब 6400 रन जो है किसके हो गए, लक्ष्मण के हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे सवाल में क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि और 20 मौकों पर नॉट आउट रहे कौन, लक्ष्मण। ये लक्ष्मण की बात हो रही है, यहाँ से जो बात हो रही है वो लक्ष्मण की बात हो रही है सारी। लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ साथ खेले हैं और इन मैचों में राम से 1200 रन ज्यादा बनाए हैं। आगे कह रहा है कि और 20 मौकों पर नॉट आउट भी रहे हैं, ठीक है, और खेले कितने हैं, टोटल 100 मैच खेले हैं। तो कह रहा है कि लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रन की औसत औसत ज्ञात करें। तो भाई औसत निकालने के लिए पदों का योग मतलब 6400 रन बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। अगर लिखेंगे तो गलत, 100 नहीं, 20 मौकों पर वो नॉट आउट भी रहा है। तो 100 में से हम कितना घटा देंगे, 20 घटा देंगे। ये उसकी पारियां होंगी, जब हम 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 80। तो उसने 80 पारियों में ये जो रन है 6400 बनाए होंगे। जब हम इसका भाग कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। इसका मतलब है 6400 बटे 80, तो अट्ठू अट्ठू 64, मतलब इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 80 ही निकल के आएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ये इसका आंसर है। इस प्रकार ये सवाल करना था। देखिए सवाल की लैंग्वेज देखिए कितनी घूमी हुई थी, कितना बड़ा सवाल कर दिया था, क्योंकि सवाल जो है केवल 1 2 लाइन का ही है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा समझाने में इतना आपको समय लग गया और कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी की जो औसत है वो है 24.85 रन प्रति विकेट। एक मैच में उसने 52 रन में 5 विकेट लेकर अपना औसत 0.85 रन प्रति विकेट कम कर लिया। इस मैच के बाद उसकी विकेट कितनी थी, या उसकी कितनी विकेट थी, ये जो है सवाल कह रहा है। ठीक। तो पहले तो हम ये मान लेते हैं कि इस मैच के पहले उसके जो है एक्स विकेट थे। ये हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना इस मैच के पहले, ठीक है, इस मैच के पहले, इस मैच के पहले, इस मैच के पहले जो खिलाड़ी था उसके एक्स विकेट थे, एक्स विकेट थे, ठीक है। समझते चलना आप। कह रहा है कि इस मैच के बाद खिलाड़ी के जो कुल विकेट हुए वो कितने हो गए, 5 विकेट और हो गए, ठीक है। तो अगर हम इस मैच के बाद खिलाड़ी के टोटल विकेट देखें तो x+5 हो जाएंगे, भाई हमने पहले x मान लिया। तो अभी जो इस मैच के बाद, यहाँ लिखते हैं इस मैच के बाद, इस मैच के बाद जो खिलाड़ी के विकेट होंगे x+5 विकेट हो जाएंगे, यही हो जाएंगे ना, सवाल समझते रहना बस, x+5 विकेट हो जाएंगे। अब यहाँ से सवाल समझिए, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि आगे आगे सवाल कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ जो है हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी की औसत जो है कितनी थी, इतने इतने रन प्रति विकेट थी, मतलब 24.85 रन प्रति विकेट थी, ठीक।
इसमें अगर हम गुणा कर देंगे एक्स का, ये जो एक्स विकेट थे इससे पहले, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। औसत में अगर हम जो विकेट थे उनका गुणा कर देंगे तो ये टोटल विकेट निकल के आ जाएंगे, ठीक। और इसके बाद इसमें कह रहा है कि आगे एक मैच में, मतलब कोई एक मैच रहा होगा उसकी बात कर रहा है, एक मैच में उसने 52 रन में 5 विकेट लेकर अपना औसत इतना इतना कम और कर लिया है, ठीक है, प्रति विकेट कम कर लिया है, ये सवाल कर रहा है। तो अगर इसमें हम 52 ऐड और कर दें, ठीक है, इसमें 52 रन जो है उसने दिए, और कह रहा है कि 0.85 रन प्रति विकेट कम कर लिया, मतलब ये जो टोटल रन प्रति विकेट था इसमें से 0.85 क्या कर लिया, कम कर लिया। तो मतलब ये हो गया कितना, 24, ये 24 के बराबर हो जाएगा। और कह रहा है कि 5 विकेट लेकर अपना इतना इतना रन कम कर लिया। तो अब कितना बचा है उसके बाद, विकेट कितना बचा है, तो विकेट हमने मान लिया था x+5 बचेगा इस मैच के बाद। तो ये हम क्या कर देंगे, इसमें इनटू कर देंगे, मतलब x+5, ठीक। तो यहाँ से जो बचे हुए विकेट है वो आ जाएंगे, ठीक। आपको बात समझ में आई कि नहीं, ये देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। सवाल कह रहा है कि 24.85 रन प्रति विकेट थी, ठीक है, 24.85 रन प्रति विकेट थी, और इसमें अगर हम x का गुणा कर देंगे, ये हमने जो माना है कि इस मैच के पहले खिलाड़ी के पास x विकेट थी, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी टोटल विकेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक मैच में उसने क्या किया कि 52 रन दिए हैं, तो 52 रन जो खर्च किए हैं वो भी इसी में ऐड हो जाएंगे उसके, ठीक है। और कह रहे हैं कि 5 विकेट लेकर अपना औसत 0.85 रन प्रति विकेट कम कर लिया। कितना लिया, 5 विकेट लेकर, और कितना औसत कम कर लिया, 0.85। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 0.85 घटा देंगे, तो उसका जो औसत निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24। तो वो 24 इसके बराबर हो गया, ठीक है, इसके बराबर हो गया। कह रहा है कि इस मैच के बाद उसकी विकेट कितनी थी, 24 में हम पहले तो गुणा कर देंगे x+5 का, 24 में हम गुणा कर देंगे x+5 का। जैसे ही हम 24 में x+5 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद बची हुई विकेट हो जाएंगी, बस। अब इसको हम जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आंसर निकल आएगा। देखिए एक्स की, पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 24.85 x+52 बराबर, ये हो जाएगा 24x+24 पंजे कितना होता है, 120। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, ये देखिए, ये बचेगा 24.85 में से 24x घटाएंगे, ठीक है, तो ये निकल के आएगा 24, ठीक, 24x, मतलब 24x बराबर ये हो जाएगा 120 माइनस 52। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, ये निकल के आएगी 120 में से अगर हम 52 घटाएंगे तो निकलेगा 68, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, 24, यही हो जाएगा ना। नहीं, मैं ये कर क्या रहा हूँ, 24 नहीं होगा यहाँ पे, सेकेंड, जब हम 24.85 एक्स में से 24x घटाएंगे, माफी चाहता हूँ, तो यहाँ बचेगा 0.85x, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.85, ठीक। जब हम इसका इसमें भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, इसको आप काट लीजिए, 17 से काटिए, 17 चौकू 68 और 17 पना 85, ठीक है ना, दशमलव लगा है, यहाँ से हटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, 40/5, तो 5 अट्ठे 40, मतलब 8 आ जाएगा ये, ठीक है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, 8 आएगी, गलत नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, दो बिंदी हो जाएगी ना ये, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। अब अगर सवाल क्या कह रहा है कि इस मैच के बाद उसकी विकेट कितनी थी, तो अगर 80 में हम क्या कर देंगे, 5 और जोड़ देंगे यहाँ पे, वैल्यू ये है x की, हम यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर निकल आएगा, मतलब 80+5 बराबर क्या हो जाएगा, 85। इस मैच के बाद उसके 85 विकेट हो जाएंगे। अच्छा सवाल था, ये हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल कह रहा है कि एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों में मासिक औसत खर्च 720 रुपए था। कितना था, 720 रुपए था। आगे कह रहा है कि अगले 4 महीनों में कितना हो गया ये, अगले 4 महीनों में 695 रुपए था, और अंतिम 5 महीनों में 732 रुपए था। यदि पूरे वर्ष में कुल बचत 1632 रुपए थी, तो परिवार की औसत मासिक आमदनी ज्ञात करें। 2017 का क्वेश्चन है ये, बेसिक मेथड से करिए, आराम से निकल आएगा आंसर, ठीक है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। देखिए, पहले तो क्रम से जो है टोटल का मान निकालते चले जाएंगे। एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का मासिक औसत खर्च कितना है, तो जो खर्च है पहले वो निकालते चलो, 720 रुपए, कितने महीनों में, 3 महीनों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 720 इंटू 3, तो टोटल खर्च निकल आएगा ये वर्ष के पहले 3 महीनों में।
तो कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, मतलब 2160। एक सेकेंड, 2160। ठीक है। आगे कह रहा है कि अगले 4 महीनों में 695 रुपए। तो 695 इंटू 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2780 रुपये। ठीक। और अंतिम 5 महीनों में इतना, तो 732 में गुणा करेंगे हम 5 का, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 3660। ठीक है, यही आएगा। और इसके बाद क्या कर देंगे हम, टोटल खर्च निकाल लेंगे यहाँ से। तो टोटल खर्च कितना हुआ है भाई, टोटल खर्च हुआ है, इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करिए। ये जीरो, 6 6 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। जीरो, 2 हासिल, तो 7 और 1 8 2 10 और 3 13 की 3 हासिल 1 2 2 4 और 1। ये कितना हो रहा है, ये गलत कर रहा हूँ क्या मैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये गलत खोल दिया यहाँ पे, गलत जोड़ दिया है मैंने। ये जीरो और ये 6 6 12 8 20 की जीरो हासिल 2, तो 7 और 1 8 2 10 6 16, 6 और था ये 16 की 6 हासिल 1, 3 2 5 6 7 और एक कितना हो जाएगा 8, मतलब 8600 रुपये ये जो है टोटल खर्च हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि पूरे वर्ष में कुल बचत 1632 रुपये हुई थी, ठीक है, टोटल बचत जो है 1632 रुपये हुई थी, तो परिवार की औसत मासिक आमदनी ज्ञात करें। अच्छा, बचत जो है उसको क्या करेंगे, इसी में हम ऐड कर देंगे और तभी हम आमदनी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हम इसमें ऐड करेंगे बचत को, तो ये कितना हो जाएगा, 1632 रुपये। इसमें ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सेविंग। देखिए, जो आमदनी होती है, आय होती है, वो होता क्या है, पहले तो वो समझिए। आय होता है आपने जो खर्च किया है वो, और जो आपने सेविंग की है, मतलब जो आपने बचत की है वो। ठीक है, ये समझ लीजिए, तब आप जो है निकाल पाएंगे इसका आंसर। ये तो बेसिक है ना, जितना आपने खर्च किया और जो आपने बचाया, तो हम दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी आय हो जाएगी। आपको पिताजी ने मान लीजिए 100 रुपए दिए थे, ठीक है, मंथली पॉकेट इनकम के लिए, तो आपने उसमें से 50 जो है खर्च किया और 50 को बचा लिया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल आय निकल के आ जाएगी, जो आपके पिताजी ने रुपए दिए थे टोटल, ठीक है, मंथली खर्च के लिए। ये जो है, इसमें अगर हम 1632 और ऐड कर देंगे ये, ठीक है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा, सेविंग निकल के आ जाएगी टोटल। ठीक है, टोटल सेविंग निकल के आ जाएगी हमारी 10,232 रुपए। ठीक, ये टोटल सेविंग आ गई। कह रहा है कि औसत मासिक आमदनी बताइए, तो आमदनी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 10,232 में, ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, मतलब 12 महीनों में, 12 महीनों की तो हमें निकालनी है। परिवार की औसत मासिक निकालनी है ना, तो पूरे साल की निकालनी है। ठीक, और ये पूरा साल ही हो जाएगा। देखिए, बस का पहला 3 महीना था, ठीक है, फिर अगला 4 महीना था, 4 3 7, और अंतिम 5 महीना था। तो 4 3 7 5 कितना हो गया, 12। ठीक, तो जब हम 12 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा लगभग 852.66। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा लगभग लगभग 853 मान लो आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। ये भी देखिए, सवाल किया जा सकता है, ज्यादा कठिन है नहीं। देखिए, 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो 14 का मतलब जो संख्याएं हैं, अगर हम इनका टोटल निकालेंगे तो ये कितना कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, तो 14 इंटू 8, 14 8 कितना होता है, 112। ठीक है, ये क्या है, ये 8 संख्याएं जो हैं उनका औसत है, मतलब टोटल है ये। ठीक है, 8 संख्याओं का टोटल यहाँ से हमने निकाल लिया, कितना आया, 112। आगे कह रहा है कि इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो भाई जो 6 संख्याएं हैं उनका टोटल निकाल लो यहाँ से। तो 6 संख्याओं का टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 इंटू 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 6 96। ठीक, बचा रहा शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है, ये कह रहा है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए इनका डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस आएगा 112 में से अगर हम 96 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा कितना, 12 में से 6 गया 6,
ठीक, ये बचेगा 16। ठीक, इनका डिफरेंस कितना आ गया 16। और कह रहा है कि इनका औसत निकाल लीजिए बची हुई दो संख्याओं का। तो औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या 2 है। आंसर कितना निकल जाएगा? 8 निकल के आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि 20 से 40 तक सभी भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 20 से 40 तक सभी भाज्य संख्याएं, तो 20 से 40 तक भाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, उन्हें लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद उनका औसत निकाल लीजिए। तो 20 से 40 तक भाज्य संख्याएं भाई कौन कौन सी होंगी? उन भाज्य संख्याओं को देखिए। एक तो 20 होगी, ठीक है खुद। उसके बाद कितनी होगी? 21 होगी। इन सबको जोड़ते चलते हैं, 20 21, ठीक, ये भी भाज्य है। उसके बाद 22 है, ठीक है। 23 भाज्य नहीं है, ठीक है। फिर कौन सी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। फिर उसके बाद 25 भी हो जाएगी, ठीक। 26 भी भाज्य हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 27 भी हो जाएगी, 3 में 27 होता है, ठीक है। उसके बाद 28 भी हो जाएगा, 28 भी कट जाएगी, ठीक। फिर 30 कट जाएगी, 29 नहीं कटेगी लेकिन, ठीक है, किसी से। उसके बाद फिर क्या हो जाएगी? 31 नहीं तो 32 हो जाएगा, प्लस 32 के बाद क्या हो जाएगा? 33 भी कट जाएगा 11 से, ठीक है। उसके बाद फिर 34, फिर उसके बाद 35, ठीक। फिर उसके बाद 36 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या 37 कट जाता है? नहीं। तो फिर क्या आएगा? 38 आएगा। फिर उसके बाद 39, 39 भी भाज्य होगी। और उसके बाद क्या कह रहा है? 40 तक, ये ध्यान रखना तक लिखा है, तो 40 भी हो जाएगा, ठीक है, शामिल इसमें। अब इन सबका क्या कर देंगे? योग कर देंगे। पदों का योग बटे पदों की संख्या करेंगे। 2011 का ये क्वेश्चन है। इन सबका अगर योग करेंगे तो ये आएगा 510। और बटे पदों की संख्या, तो कितने संख्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे टोटल 17, ठीक है, गिन लीजिए। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके बाद 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो जब हम 17 का इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 17 3 51, 30 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने, 45 नंबर है ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने ए बी सी डी ई और एफ नामक छह पुस्तकें क्रमशः 111, 111 रुपए, 95 रुपए, 50 रुपए, 125 रुपए और 75 रुपए और एक्स रुपए की लागत पर खरीदी। इन पुस्तकों की औसत लागत बी सी डी की औसत लागत से 6 रुपए अधिक है, तो एक्स का मान ज्ञात करने की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो ऐसा क्वेश्चन हमने एक जो है शुरुआत में हम लोगों ने किया था, कुछ ऐसा ही था। पहले क्या था कि पहले हम क्या करेंगे इसमें, वो सवाल देखिए, अप्रोच। ए बी सी डी ई एफ नामक लड़के ने ये किताबें खरीदी हैं, और ये छह पुस्तकों की जो कीमत है ये और ये है और ये है, ठीक है। इतनी लागत पर उसने जो है ये किताबें खरीदी हैं। तो इनका औसत निकालने के कर रहे हैं पदों का योग, मतलब 111 प्लस 95 प्लस 50 प्लस 125 और प्लस 75, और उसके बाद प्लस एक्स कर देंगे। यही करना पड़ेगा ना। और बटे इनका क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये देखिए आप, पदों की संख्या निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6, छह पद है, ठीक है, टोटल। और ये बराबर क्या है? ये किसके बराबर है? कह रहा है कि औसत लागत बी सी डी की औसत लागत से 6 रुपए अधिक है। तो पहले तो बी सी डी की औसत लागत निकालो। तो देखो बी सी डी, तो ये तो था ए, ये क्रम से ही हमने लिखा है। तो ये हो गया बी, ये क्या हो गया? ये हो गया बी। उसके बाद ये हो गया सी, और ये क्या हो गया? डी। इनकी औसत लागत से 6 रुपए अधिक है। तो पहले तो इनकी औसत लागत निकालो, मतलब 95 प्लस 50 और प्लस 125 बटे 3, इनका औसत लागत यही आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 270 के आसपास। देखिए, 5 5 10 की जीरो, यहाँ से लगा एक, तो 5 6 7 और एक 8, और 9 8 कितना हो गया? 17, ठीक है। के साथ यहाँ से लगा एक, एक और एक कितना हो जाएगा? 2। ये 270 ही आएगा, ठीक है। 270 बटे 3, तो 3 नेम 27, मतलब 90 निकल के आएगा। कह रहा है कि 90 औसत लागत 90 आया, इससे 6 अधिक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? प्लस 6 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 96। तो ये इनका क्या है? औसत है टोटल। तो यहाँ से हम औसत क्या निकाल के आए हैं? 96 निकाल के आए। यहाँ से एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स में अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो इन्हें जोड़ लेते हैं। 111 95 50 125 और 75 को जो हम जोड़ेंगे, आप जोड़ लेना है इसको। मैं सीधे जो है डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ये आएगा 456, 456 ही आएगा ये, ठीक। और उसके बाद 96 इंटू 6 करेंगे, 57, ठीक, मतलब 576। तो एक्स की वैल्यू आएगी 576 माइनस
456। इसको घटा दीजिए 0, ठीक है, ये 2 और इसके बाद ये 1, तो इसका आंसर क्या आया 120। इसकी वैल्यू आ गई 120, आंसर हो जाएगा सी। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका 10 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष दूध खरीदती है ये। ठीक है, वह प्रतिवर्ष अगर 8,000 रुपए खर्च करती है प्रति वर्ष, तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी होगी? एक एक करके हम निकालते हैं। पहले पहले 8,000 रुपए जो उसने खर्च किए हैं प्रति वर्ष, ठीक, 8,000 रुपए वो खर्च कर रही है और 3 वर्ष वो दूध खरीदती है। हाँ, निकल आएगा, देखिए कैसे। 3 वर्ष, तो पहले वर्ष की हम बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में उसने 8,000 प्रति रुपए के हिसाब से, मतलब प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च किया है, और 10 रुपए उसने जो है 1 साल का दिया है। तो यहाँ से जो है 10 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से, तो यहाँ से जो है कितना निकल के आ जाएगा 800 लीटर। ये जो है क्वांटिटी निकल के आ जाएगी यहाँ से 800 लीटर। सवाल को ध्यान से समझिए, कह रहा है कि 10 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष उसने दूध खरीदा है। तो ये क्या है, ये जो वैल्यू है, ये 10 रुपए, 20 रुपए और ये 40 रुपए है, ये प्रति लीटर के हिसाब से उसने 3 वर्ष दूध खरीदा है। ठीक, तो ये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा है और टोटल उसने खर्च किए हैं साल में 8,000 रुपए। तो अगर हम 10 का भाग कर देंगे इसमें, तो 800 लीटर निकल आएगी पहले साल की वैल्यू। ऐसे ही हम दूसरे साल की वैल्यू निकालेंगे, मतलब सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो 8,000 बटे कितना करेंगे 20, मतलब कितना हो जाएगा ये, 2 चौके 8, 400 लीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम थर्ड ईयर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी 8,000 बटे 40, तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 200 लीटर। ठीक, तो ये तो क्वांटिटी निकल के आ गई भाई। ठीक, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो अब कह रहा है कि दूध की औसत लागत, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब अगर हम इन सबको जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उससे हम उसको हम भाग कर देंगे 3 से, तो निकल गया। 3 से क्यों करेंगे भाग, पहले तो इनको जोड़िए। ये तो टोटल खरीदा हुआ दूध है, ठीक है, तो कितना खरीदा ये, 8 4 12 और 13 14, मतलब 1,400 लीटर टोटल खरीदा गया। क्या है, दूध है ये 3 वर्ष में। ठीक है, कैसे निकलेगा एवरेज, देखिए 8,000 रुपए जो है उसने 3 वर्ष तक खर्च किए हैं, और बटे में ये क्या हो जाएगा, पदों का योग, 1,400 लीटर उसने जो है टोटल दूध खरीदा है। तो यहाँ से आंसर निकल आएगा 8 3 24, तो 24,000 का भाग किया जाएगा 1,400 से। ठीक है, तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा, ये देखो, ये कट जाएगा 2 बिंदी से 2 बिंदी। ठीक है, मतलब 240/14। ठीक, इससे अगर हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, काटिए, मतलब 17.14 के आसपास वैल्यू आएगी इसकी। तो इसका आंसर देखो, यहाँ सीधा लगाओ, इसमें से कहाँ मिल रहा है 17, ये पहला ही विकल्प सही है, 17 रुपए 14 पैसे के आसपास आएगा ये। ठीक है आंसर, तो ये इसका आंसर जो है एकदम सही है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा ये। अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 18 लड़कियां और शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी छात्रों की कुल मिलाकर औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन ज्ञात करें। ये हम जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन के द्वारा भी ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। इससे पहले भी हम जो है एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, जो लड़कियों की औसत ऊंचाई है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो जो गर्ल्स हैं, ठीक है, इनकी औसत ऊंचाई, ठीक, गर्ल्स एवरेज हाइट, गर्ल्स की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, वो इसमें दे रखा है 144। ठीक, उसके बाद अगर हम एक तरफ बॉयज का निकालें, बॉयज एवरेज हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 150, ये दे रखी है ना। ठीक, तो इनका जो है एवरेज हाइट दे रखा है और टोटल भी दे रखा है, तो छात्रों की कुल मिलाकर औसत ऊंचाई 148। तो 148 कहाँ लिखा जाएगा, मध्य में, ठीक है ना, बीच में 148। अब जो है वैल्यू को कंपेयर कर लिया जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर हम वैल्यू को कंपेयर करें, तो देखिए यहाँ कितना आएगा, अगर 150 में से 148 गया मतलब 2, और 148 में से 144 गया मतलब कितना, 9। ठीक है ना, यही आएगा ना।
सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, ये आएगा 4। ठीक है, 4। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन कितना हो, 50 किलोग्राम हो। ठीक, इससे पहले हमें लड़कियों की संख्या दी गई है, तो संख्या से पहले कंपेयर कर लेते हैं। लिखा है कि एक कक्षा में लड़कियों की जो कक्षा में लड़कियां हैं वो कितनी है, 18 लड़कियां हैं, तो 2 की वैल्यू जो है यहाँ से दे रखी है हमें कितनी, 18। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, बहुत सही। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 4 ने कितना हो जाएगा, 36। मतलब जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, 36 है। यही है ना, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 36। तो अब हमसे पूछ रहा है कि सभी लड़कों का कुल वजन ज्ञात करें। सभी लड़कों का कुल वजन आसानी से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि सभी लड़कों का औसत वजन हमें दे रखा है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 50 का गुणा कर देंगे तो सभी लड़कों का कुल वजन आ जाएगा। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, ये 5 का 30 की जीरो, हासिल 3, 5 15 और 3 18, 1800 kg। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। मिक्सचर एंड एलिगेशन द्वारा इसे कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो जहां जो मेथड लग जाए उस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है और उतना जल्दी सॉल्व करते जाना है। ठीक है, और क्वेश्चन है कोई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल कर रहा है कि एक बैंक में अधिकारियों का औसत वेतन 30,000 रुपए है और क्लर्कों का औसत वेतन कितना है, 20,000 रुपए है। अधिकारियों और क्लर्कों दोनों को मिलाकर जो औसत वेतन है वो 26,000 रुपए बन रहा है। तो बैंक में कितने क्लर्क हैं, अगर बैंक में अधिकारियों और क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है, 125 है। इसको भी हम जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। जो अभी ऊपर किया है लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कट कर लीजिए, ये हजार 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 दे रखा है, यहाँ से हम बिंदी कम कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ भी 3 बिंदी है, यहाँ भी 3 बिंदी है और यहाँ भी 3 बिंदी है। ठीक है, जो वैल्यू है उसकी वो बढ़ा दी। तो अब यहाँ से आप मान के चलिए 30, 20 और 26 की जो अधिकारी हैं बैंक में, तो एक तरफ हमने लिख दिया यहाँ अधिकारी और एक तरफ हमने लिख दिया क्लर्क। तो अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और जो क्लर्क हैं उनका औसत वेतन कितना हो जाएगा, 20। ठीक, अधिकारियों और क्लर्कों दोनों का औसत वेतन मिलाकर कितना बन रहा है, 26 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ कितना निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा 6 और यहाँ कितना निकल के आएगा, 4। इतना ही निकल के आएगा ना। फर्दर अगर हम इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, छोटा। तो कह रहा है कि अगर बैंक में अधिकारियों और क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है, 125। मतलब ये जो वैल्यू है 6 और 4 अधिकारियों और क्लर्कों की कुल संख्या, मतलब 6 4 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 125। एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 12.5। ये निकल के आएगी ना एक की वैल्यू। ठीक, आगे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि बैंक में कितने क्लर्क हैं। तो बैंक में भाई क्लर्क की संख्या पूछी है, बैंक में क्लर्क हैं कितने, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी इंटू 12.5। तो 4 का हम जो है 12.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 की जीरो, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 1 अंक बाद दशमलव, मतलब 50। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 50। अच्छा सवाल था, सिंपल था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये जो है औसत की पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, बेसिक मेथड जो हम अप्रोच बेसिक लगाते हैं उससे हमने कराए हैं सारे क्वेश्चंस। अगला जो हम पार्ट लेके आएंगे औसत का दूसरा पार्ट, वो बहुत ही शानदार पार्ट होगा। उसमें जो टिप्स होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगे, कैसे हमें जो है औसत के और जो सवाल बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो उसमें बताया जाएगा। तो तब तक के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, इसको शेयर भी करिए प्लीज़। उसके बाद हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है।